दोस्तों आज के इस वीडियो हम कार लोन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर एक कार लोन कैसे वर्क करता है। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और कोई सैलरीड पर्सन है, कोई एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, तो उसके लिए कार लोन का कैसा प्रोसेस रहने वाला है, हर एक पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो देखो। अगर आपके पास समय है तभी आप इस वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर कार लोन किनको मिलेगा। अच्छा, बेस्ट बैंक फॉर कार लोन। अच्छा, SBI का कैसा इंटरेस्ट चल रहा है, HDFC का कैसा इंटरेस्ट चल रहा है, ICICI बैंक का, एक्सिस बैंक का, जितने भी बैंक हैं, अब कौन सा बैंक बेस्ट है कार लोन के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको कोई कार लेना है, जैसे मान लीजिए ये कार है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कार लेना है। ठीक है, आपने कार डिसाइड कर लिया कि चलो हमको महिंद्रा की थार लेनी है, तो आप महिंद्रा के शोरूम में विजिट किए, तो वहाँ के जो कार डीलर होंगे तो वो आपको बताएंगे कि अच्छा इसका एक्स शोरूम प्राइस ये है, ऑन रोड प्राइस ये है, अच्छा इसका इंश्योरेंस चार्ज ये है और इसका RTO चार्ज ये है, अदर चार्ज वगैरह सब कुछ मिला के आपको एक कोटेशन देंगे। एंड वो कोटेशन आपको बैंक में ले जाना पड़ेगा, आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हो। अच्छा, आप काफ़ी लोग का डाउट रहता है कि आखिर यार कार लोन कहते किसे। दोस्तों देखिए, आपको लेना है कार, वो भी लोन पे, उसी कहते हैं कार लोन। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं रहता है। अगर कार लोन के बारे में हम बात करते हैं तो कोई सोचता है कि यार हम अपनी कार कहीं पर गिरवी रख के हम उनसे पैसा लेते हैं। नहीं, कार लोन उसको कहते हैं कि अगर आप कोई न्यू कार लेना है, वो भी बैंक से लोन पे, तो उसको कार लोन कहते हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या किया, आप कार डिसाइड कर लिया कि हमको एक न्यू कार लेना है। आप कार के शोरूम विजिट किए एंड वहां से कोटेशन आपने लिया। वो कोटेशन लेकर, कोटेशन मतलब समझिए कि एक ब्लैंक पेपर रहेगा, उस पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, अच्छा इंश्योरेंस चार्ज क्या है, अदर चार्ज क्या है, एक्सेसरीज चार्ज क्या है, उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड वो कोटेशन आपको बैंक में ले जाना पड़ेगा। जिस भी बैंक से आपको कार लोन लेना है, सपोज SBI से लेना है, तो आपने SBI में विजिट किया, जो वहाँ के कार लोन के बारे में आपका प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे आपको कि अच्छा आपको इतने इंटरेस्ट पे कार लोन मिलेगा। ठीक है, एंड वो कोटेशन आपको बैंक में ले जाना पड़ेगा। फिर वो बैंक वाला आपका कोटेशन देखेगा, आप उसके बिहाफ पे आपका जो कार लोन डीलर है उसको पेमेंट कर देगा। आपको पेमेंट नहीं करेगा बैंक, जो कार का शोरूम का डीलर है उसको पेमेंट करेगा बैंक आपके बिहाफ पे। एंड उसके बदले बैंक वाला आपसे एक फिक्स EMI पेमेंट करवाएगा हर मंथली। तो ऐसे कार लोन वर्क करता है। आपको समझ में आएगा कि अच्छा चलिए हमने कार डिसाइड कर लिया, शोरूम विजिट कर लिया, कोटेशन ले लिया, कोटेशन लेके बैंक विजिट कर लिया, बैंक वाला पेमेंट भी कर दिया। अब पेमेंट कैसे करेगा, पेमेंट भाई साहब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड पर्सन है या एग्रीकल्चर से हैं, तभी ना आपको कार लोन मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आपको सबको कार लोन मिल जाएगा, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अच्छा, आपकी एज 21 साल रहनी चाहिए, 21 से 70 के बीच में अगर है तभी आप कार लोन के लिए एलिजिबल रहते हैं। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। चलिए, आपको मैक्सिमम 7 सालों के लिए एंड 1 साल के लिए तभी आपको कार लोन मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमको 6 महीने कार लोन मिल जाएगा, तो नहीं, आपको 1 साल से लेकर 7 साल के बीच में कार लोन मिलेगा। इसका टेन्योर यही होता है। आपको मैक्सिमम 4 सालों के लिए कार लोन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए कार लोन लेते हैं तो ज़्यादा उसका ब्याज बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपने सब कुछ समझ लिया कि आपको कार डिसाइड आपने कर लिया, कार ले भी लिया। अगर आप मान लीजिए सपोज आपका कार लोन का चल रहा है EMI, ठीक है, अगर आप लोग EMI कोई बाउंस कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, तो आपके मन में डाउट आएगा कि बैंक क्या ही कर सकता है। नहीं दोस्तों, बैंक इसके ऊपर जब भी आप कार लेते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर देता है, जिसका नाम होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है कि आपकी एक गाड़ी गिरवी है कहाँ, बैंक के नाम पे। अगर आप लोग कार का जो भी लोन चल रहा है, लोन का EMI नहीं पेमेंट करते हो, तो जो हाइपोथिकेशन वर्ड है, इसके जरिए वो क्या करेगा, आपके जो कार है इसको उठा लेगा आपके घर से एंड इसको ओपन मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप लोग, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी एक कार लोन पे है, जो उसकी RC होती है, RC पे आप लोग देखोगे उसके पीछे लिखा गया है हाइपोथिकेटेड बाय SBI। अब जहां से भी कार लोन लिए होंगे, हाइपोथिकेटेड बाय HDFC, हाइपोथिकेटेड बाय ICICI बैंक, जहां से भी आप कार लोन लिए होंगे उसके RC देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा रहता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपका जो भी कार लोन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने कार लिया, आपका जो भी पूरा पेमेंट था आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। जो उसकी RC होती है उसको आपको अपडेट कराना पड़ता है। कहाँ से अपडेट होगा, आपको उसके लिए कोर्ट में विजिट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको बैंक से NOC लेना पड़ता है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लेके आपको जाना पड़ता है कोर्ट में। एंड कोर्ट से जो RC होती है उस पर RC से रिमूव किया जाता है हाइपोथिकेटेड बाय जो SBI HDFC, उसको रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया, आपने समझ लिया कि अच्छा कार लोन ऐसे से वर्क करता है। अगर कार हम लेते हैं तो उसको बैंक उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर देता है, जिसका नाम होता है हाइपोथिकेशन। मतलब आपकी गाड़ी गिरवी है बैंक के पास, अगर आप लोग
जो भी लोन का पैसा है नहीं भरते हो तो आपकी गाड़ी उठा के ओपन मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। अच्छा चलिए, ये भी ठीक हो गया। अब आप कहोगे यार चलिए अच्छा हमारी सैलरी ही 30,000 रुपये है, ठीक है, तो हमको कार लोन कितना मिलेगा? अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आप लोग 30 गुणे 20 कर दीजिए, कितना हो गया? 3 दूनी 6, आपको 6,000 रुपये का लोन मिलेगा। अगर आपकी सैलरी है 40,000 रुपये तो आप उसको 40 गुणे 20 कर दीजिए, आपको 4 दूनी 8 लाख रुपये का लोन मिलेगा। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको लास्ट 2 ईयर का ITR दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लोन लेने के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आपको लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से आते हैं तो एग्रीकल्चर में भी आपको लास्ट 2 ईयर का ITR दिखाना पड़ेगा। अब ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने फाइनेंशियल ईयर में 1 साल में कितना पैसा कमाया, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना पैसा कमाया है, इसका ब्यौरा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसी को कहते हैं हम ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वही फाइल आपको दिखाना पड़ता है। कार लोन अगर आप लोग लेते हो तो आपको बैंक को ITR दिखाना पड़ता है कि हाँ देख लीजिए भाई, हमारा इतना इनकम है, ठीक है। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आपको आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए रहना चाहिए। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें आपको लास्ट 2 ईयर का ITR दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको लास्ट 2 ईयर का ITR दिखाना पड़ेगा, जिसमें आपकी एनुअल इनकम 4 लाख रुपए रहनी चाहिए, तभी आपको कार लोन मिलेगा। तो ये सब प्रोसेस रहता है कार लोन से रिलेटेड। तो आई होप आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट होता है कार लोन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर से उसको मैं आपको समझा दूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथेकेशन क्या होता है। अच्छा, अगर आप लोग कार ले भी लेते हो, फिर उसका जो भी मान लीजिए आप कहोगे यार, कमेंट करोगे हमको बेस्ट बैंक फॉर कार लोन बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हर महीने जो कार लोन का इंटरेस्ट रहता है हर महीने बदलता रहता है। उसके लिए आपको हर एक बैंक में विजिट करना पड़ेगा। जो आप कोटेशन लेते हो शोरूम से, वो कोटेशन लेकर आपको हर एक बैंक में विजिट करना पड़ेगा। मैं आपको 4 बैंकों का नाम बता दे रहा हूँ। एक हो गया SBI, एक हो गया HDFC, एक हो गया ICICI बैंक, एक हो गया एक्सिस बैंक। ये चारों बैंक में आप विजिट कर लीजिएगा। अगर जो बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट पे दे रहा है, आप अगर SBI विजिट किए, SBI बोला कि आपको 9.9% पे हम आपको कार लोन देंगे, तो आप लोग HDFC विजिट करिएगा। HDFC से बताइएगा कि यार फला जो SBI वाला भाई है तो आपको इतना दे रहा है, तो आप इतने में कर रहे हो, थोड़ा सा नेगोशिएशन हो जाता है, तो आप लोग नेगोशिएशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग कार लोन ले सकते हो। आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।